पूर्व सीएम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जेजेपी सुप्रीमो अजय चौटाला ने चुटकुले अंदाज में तंज कसा। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस के 60 पार का नारा दे रहे हैं। उनके नारे की हवा इस कदर निकलेगी जैसे भाजपा के 75 पार और 400 पार वाले नारे की हवा निकली है। कारण कि भूपेंद्र हुड्डा को विधानसभा चुनाव में अपनी ही टिकट की गारंटी नहीं है। हुड्डा को प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी की चमचागिरी करनी है और वेणुगोपाल की चप्पल उठानी है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में उनकी पार्टी नवीन जय हिंद का साथ देने के लिए तैयार है, बशर्त कि नवीन जय हिंद के पास जरूरी 10 विधायकों का समर्थन भी होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ज्यादा सीटें कांग्रेस के पास हैं, इसलिए उसे राज्यसभा में अपना उम्मीदवार उतारना चाहिए, तभी जेजेपी उनके साथ आ सकती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में वो पार्टी संगठन की मजबूती के लिए दौरे पे दौरे कर रहे हैं और पार्टी की नीतियां आम जनता तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दूसरे दल लोगों में भ्रम फैलाकर सत्ता हथियाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे दलों से उनकी पार्टी आम जनता को जागरूक कर रही है। विधानसभा चुनाव में जनजायक जनता पार्टी का किसी दूसरे दल से समझौता होने की संभावना के सवाल पर जवाब देते हुए अजय चौटाला ने कहा कि परिस्थितियां अनुकूल होने पर ऐसा संभव हो सकता है। अब चौटाला द्वारा हरियाणा में तीसरे मोर्चे का गठन होने की बात के सवाल का जवाब देते हुए अजय चौटाला ने कहा कि हरियाणा में कोई भी तीसरा मोर्चा नहीं है। जो लोग अब चौटाला द्वारा हरियाणा में तीसरे मोर्चे का गठन होने की बात के सवाल का जवाब देते हुए अजय चौटाला ने कहा कि हरियाणा में कोई भी तीसरा मोर्चा नहीं है। जो लोग ऐसा कह रहे हैं वो लोगों को बहकाने के लिए कर रहे हैं। हमने जो बात की है वो आपने सबने सुनी भी है, सार्वजनिक तौर पे की है। कोई हमने कुल्हड़ी में गुड़ तो फोड़ा नहीं। हमारा मकसद तो एक ही है कि जो कोई कमी कसर कोर रही है उसको दूर करें, अपनी पार्टी के नीति कार्यक्रम और प्रोग्राम लोगों तक पहुंचाएं, सरकार द्वारा की जा रही बेकायदगियों को जन जन तक लेकर के जाएं। दूसरे राजनीतिक दल जो झूठे भ्रम फैला करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं उनसे लोगों को आगाह करें। हम अपने काम में लगे हुए हैं। भूपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि अपने 10 विधायक दल का लेकर आए, उनका साथ देकर आए। भूपेंद्र हुड्डा के पास ज़्यादा एमएलए है कि हमारे पास ज़्यादा एमएलए है? वो अपना कैंडिडेट खड़ा कर ले, हम तो मदद करने के लिए तैयार हैं। हमने तो सबसे पहले लिख करके गवर्नर को दिया था कि ये सरकार माइनॉरिटी में है, हम इसके खिलाफ हैं। अगर कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आती है तो हम उनके साथ रहेंगे। नवीन जय हिंद ने भी राज्यसभा सांसद ऐलान किया है, राज्यसभा सांसद के लिए क्या समर्थन करेंगे? देखो, अगर वो इस पोजीशन में आते हैं तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि किसी भी कैंडिडेट को चुनाव लड़ने के लिए 10 उसको नॉमिनेट करने वाले भी चाहिए। अगर इस पोजीशन में वो आएंगे तो ज़रूर मदद करेंगे। हरियाणा में नैया पार करने के लिए 16 जुलाई को अमित शाह हरियाणा दौरे पर आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक लेने के लिए। कोई शाह दौरे पे आओ, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रजातंत्र में ये फैसला जनता जनार्दन करती है। कुछ लोग थोड़े समय पहले कहा करते थे 75 पार गए, यमुना पार 40 पे आ गए। कुछ लोग छाती पे उंगली मार मार करके कहते थे 400 पार रह गए, 250 से 240 से भी नीचे। और परसों चौथे में अखबार में स्टेटमेंट पढ़ रहा था भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, जो कह रहा था 60 सीटें लेकर के जीतेंगे। मैं उनसे पूछना चाहूँगा, तेरी सीट की गारंटी है क्या तेरे को अपने आप? तेरी तो अपनी भी नहीं है। जो खुद देने वाला था, सब कुछ करने वाला था, उसकी भी फूंक निकल गई। तो ये फैसला तो लोगों ने करना है। तूने तो पहले तो सोनिया गांधी के आगे हाथ जोड़ के टिकट लानी है, फिर राजीव गांधी का कुर्ता पकड़ के घूमना है, फिर उसकी लड़की की चुन्नी उठानी है, और फिर कहीं वेणुगोपाल जैसों की चप्पल उठानी है। तेरी तो खुद की टिकट भी चमचागिरी से मिलेगी। हरियाणा में तीसरे मोर्चे की पूछ रहा हूँ, कहाँ है? किसको कहते हैं तीसरा मोर्चा? कोई मोर्चा है ही नहीं। चौटाला साहब, जेजेपी अकेला चुनाव लड़ेगी या गठबंधन में लड़ेगी विधानसभा? अब ये परिस्थितियों के अनुकूल निर्णय करेंगे। एक बार चुनाव घोषित हो जाए, क्या हालात बनते हैं राजनीति में, कब परिवर्तन आता है, किस स्थिति में आता है,
किन हालात में आता है, उन सब चीज़ों का आकलन करके करेंगे, आपको बताएंगे सबसे पहले। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद क्या मुस्तक कर पाएंगे अपने कार्यकर्ताओं को, अपने वर्करों को एकजुट कर पाएंगे जनाब? आपने देखा है हमारे कार्यकर्ताओं में जो जोश और उत्साह है, आज भी वो उसी तरीके से है। ये चुनाव उन और इश्यूज़ पे लेकर के लड़ा गया था। इस चुनाव में लोगों ने एंटी मोदी और मोदी के पक्ष में वोट डाला था, और उसमें ख़ास तौर पे किसान वर्ग के लोगों ने, माइनॉरिटी के लोगों ने, एससी के लोगों ने एक तरफा वोट कांग्रेस के पक्ष में डाला। इस वजह से ये हालात हुए। विधानसभा के इश्यूज अलग हुए। झज्जर से सुमित कुमार की रिपोर्ट।